जीव का स्वरूप क्या है? ब्रह्म एक था, एक में से अनेक होने की उसने इच्छा की, जिससे वे स्वयं के सतचित तत्व में से अनेक सूक्ष्म अंशों के रूप में प्रकट हुए। ये ही सूक्ष्म अंश जीव के नाम से अभिहित हुए। जो सदा जीवित रहे वह जीव। जीव को आत्मा भी कहते हैं। आत्मा अर्थात अपना। जो भी परमात्मा से प्रकट हुए वे सब आत्मा कहलाए। जिस तरह एक अंगीठी में से एक साथ अनेक चिंगारियां और तिनके बाहर धस आते हैं, वैसे ही ब्रह्म में से असंख्य जीवों का आविर्भाव हुआ है। तिनका केवल एक क्षण धधक झपककर कोयले का कजलाया कण बन जाता है। उसे फिर से अंगीठी में डाल दें तो वह फिर से अग्नि स्वरूप धारण कर लेता है। उसी प्रकार जीव जब ब्रह्म में से सत और चित्त अंश धारण करके विलग हुआ, तब उसमें ब्रह्म का आनंद अंश तो तिरोभाव को प्राप्त हुआ था। आनंद अंश न होने से ब्रह्म का स्वरूप और शक्ति जीव में से तिरोधान हुआ। परिणाम स्वरूप जीव दीनहीन दोष युक्त हुआ। जीव में से परमात्मा के 6 दिव्य गुणों का तिरोभाव होने से निम्नलिखित विकार आए। ऐसो जाने के कारण दीनता और पराधीनता आई। वीर जाने से सब प्रकार के दुख सहन करने को मिला। यश के क्षीण होने से सब प्रकार की हीनता आई। श्री के तिरोहित भाव से जन्म मरण की आपत्तियां आई। ज्ञान के लुप्त होने से अहंकार बुद्धि और अविद्या आई। और वैराग्य के विलुप्त होने से विषयासक्ति आई। इसके कारण जीव अपने मूल स्वरूप को और परमात्मा के साथ के मूल संबंध को भूल गया। परिणाम स्वरूप उसने जो पृथ्वी पर शरीर धारण किया, उस शरीर को ही उसने प्रधानता दी और स्वयं को गौण या नगण्य मान लिया और शरीर को ही महत्व देता रहा। शरीर के लिए जीता रहा। सर्वदा शरीर के बारे में ही विचार करता रहा। उसमें इंद्रियाध्यास प्रकट हुआ। परिणामतः उसकी इंद्रियां विषयों में ही रसी बसी रहीं। प्राणाध्यास भी आया। उसके शरीर की वायु श्वास आदि की स्वस्थता की उपेक्षा की। उसका अंतःकरणाध्यास प्रबल हुआ। वह मन बुद्धि चित्त से अहंकारी हुआ। इन 4 अध्यासों के कारण उसे अपने आत्म स्वरूप की और परमात्मा स्वरूप की विस्मृति हुई। वह स्वभावतः दुष्ट बना, फिर भी परमात्मा का अंश तो सन्निहित रहा ही रहा। सृष्टि में छोटे से छोटे जंतु जीवाणु में भी जीवात्मा है। ऐसे कितने कीटाणु हैं जो केवल सूक्ष्म दर्शक यंत्र से ही देखे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। ऐसे जीवाणुओं से लेकर हाथी जैसे पर्वताकार प्राणी तक सभी में जीवात्मा है। उसका कद समान ही है। शास्त्र उसका कद बतलाते हुए कहते हैं कि सिर के बाल की नोक के 100 टुकड़े किए जाएं, वैसे एक टुकड़े के फिर से 100 टुकड़े किए जाएं तो उस टुकड़े से भी जीव का कद छोटा होता है। पर उसमें चित्त अंश होने से वह चेतन के झरने की तरह शक्तिमान होता है। उसके कारण शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण आदि संचालित रहते हैं, क्रियाशील और गतिमान रहते हैं। जीवात्मा नित्य है। उसका कभी भी नाश नहीं होता। गीता जी कहती हैं कि उसे अग्नि जला नहीं सकता, शस्त्र छेद नहीं सकते। वह ज्ञाता है। ज्ञान उसका धर्म है। अपने स्वरूप और परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके उस द्वारा फिर से ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना उसका अंतिम चरम और परम लक्ष्य है। जीवात्मा में जब परमात्मा या ब्रह्म का आनंद अंश फिर से आविर्भूत होता है,
तब जीवात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, बन जाता है। ऐसा न हो तब तक उसे एक के बाद एक अलग अलग योनियों में देह धारण करके भटकना पड़ता है। जन्म, मरण, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था आदि शरीर के धर्म लगे रहते हैं। उस जीवात्मा के कोई शरीर धर्म नहीं है। यही जीवात्मा परमात्मा का अंश है, वह स्वयं परमात्मा नहीं है। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जैसे सब लोग एक समान दिखाई देते हैं, किंतु प्रत्येक की देह, क्रिया, जन्म और शक्ति में अंतर होता है, वैसे सब जीव भी एक शरीर के होने के बावजूद भी उनके देह, क्रिया, सर्ग और फल के संदर्भ में अंतर है, फर्क है। इन फर्कों के कारण उनके आधार पर गीता जी ने जीव सृष्टि को दैवी आसुरी विभागों में विभाजित किया है। श्री महाप्रभु जी दैवी सृष्टि को फिर दो विभागों में विभाजित करते हैं, पुष्टि और मर्यादा। वे आसुरी सृष्टि को प्रवाही सृष्टि कहते हैं। प्रवाही सृष्टि ब्रह्म के मन से प्रकट हुई। ब्रह्म के मन में सदा आनंद प्राप्ति का ही विचार होने के कारण ये प्रवाही जीव भी दुनिया में केवल आनंद, प्रमोद व मौज, ये प्रवाही जीव भी दुनिया में केवल आनंद, प्रमोद व मौज मजा के विचार से ही जन्मते और जीते हैं। इस तरह दुनिया में सुख भोगना यही उनकी प्रक्रिया क्रिया होती है। वे परमात्मा के साथ संबंध या व्यवहार तो रखते हैं, किंतु इतना ही कि परमात्मा उन्हें मौज मजे में सुख प्रदान करता रहे। उन्हें सांसारिक सुखों में ही जीवन का परम फल दृष्टिगोचर होता है। परिणाम स्वरूप उनका कभी मोक्ष नहीं होता। वे जन्म मरण के चक्कर में चक्कर काटते ही रहते हैं। मर्यादा जीव भगवान की वाणी में से प्रकट हैं। वेद भगवान की वाणी है, अतः वे जीव वेद मार्ग का अनुसरण करते हैं। वेद में बतलाए अनुसार ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग अनुसार जीवन जीते हैं, समस्त कार्य करते हैं। कितने ही मर्यादा जीव सकाम बुद्धि युक्त होते हैं। वे लौकिक सुखों के साथ स्वर्ग या पितृलोक के सुख की कामना रखते हैं। कितने ही मर्यादा जीव निष्काम बुद्धि वाले होते हैं, वे मोक्ष की अपेक्षा रखते हैं। पुष्टि जीव ब्रह्म के श्री अंग से प्रकट हुए हैं। वे ब्रह्म की कृपा को प्राप्त होते हैं। उनका जन्म परमात्मा ने अपनी सेवा के लिए किया है। ये पुष्टि जीव अपने सुख के लिए नहीं जीते, वे सदा ही परमात्मा के सुख के लिए ही उनकी सेवा करते हैं। परमात्मा उन पर कृपा करके उन्हें मोक्ष से भी बढ़कर अपने स्वरूपानंद का दान करते हैं। पुष्टि जीवों के चार उपभेद हैं, जिनको प्रेम लक्षणा भक्ति सिद्ध हो चुकी है। वे शुद्ध पुष्टि जीव होते हैं, जिनकी संख्या अति अल्प है, जो भगवान के अभिप्राय को जानने वाले होने के कारण और सर्वज्ञ होने के कारण सदा प्रेम पूर्वक सेवा में तत्पर रहते हैं। वे पुष्टि जीव हैं, जो भगवान के धर्मों को जानकर सेवा की अपेक्षा कथा आदि में विशेष आसक्त रहते हैं। वे पुष्टि मर्यादा जीव हैं, जो भगवत धर्म को थोड़ा थोड़ा जानकर स्मरण जाप आदि में प्रवृत्त रहते हैं। वे पुष्टि प्रवाही जीव हैं। ये जीव जब भगवत सुख छोड़कर सुख में आसक्त हों अथवा अहंकारी बनकर प्रभु की उपेक्षा करते हैं, तब प्रभु उन्हें सजा या दंड देते हैं। फिर उन पर कृपा करके उनके दोष निवृत्त करके उन्हें अलौकिक फल प्रदान करते हैं। श्री वल्लभाधीश जी की जय।